हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार अडकने। आप देख रहे हैं सोशल डिज़ायर। सोशल डिज़ायर इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्वारंटाइन डेज में हम लोगों को किस तरह से हमारी इम्यूनिटी और हमारे शरीर का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ इस समय का यूटिलाइजेशन हमें किस अच्छे ढंग से करना चाहिए, यही जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। हमारे भारत देश पे कोविड-19 का अटैक हुआ है साथियों। इट्स पैंडमिक जिसे कहते हैं, महामारी कह सकते हैं हम इसे। तो लोग बहुत ही काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 ऐसा है कि हम जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि हम इससे अफेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये पूरी तरह से हम लोगों को पता नहीं चलता है। एंड 14 दिन के बाद में जो है वो हम पॉजिटिव है या नहीं है, ये जानकारी हमें एक टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ सकता है। देन इसके कुछ सिम्टम्स है, टीवी पर आप सभी को बताया जा रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो वो सिम्टम्स भी हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से नॉर्मल से सिम्टम्स है। तो नेवरदलेस बहुत सी जाने भी इसमें गई है, बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साथियों कोविड-19 से तब उत्पन्न हुई है कि जब भारत सरकार द्वारा हमारे देश में कोविड-19 से संसर्गजन्य रोग जो है वो मैन टू मैन बॉडी ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है। किसी भी तरह की हलचल नहीं हो पा रही है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जो साथी है और डॉक्टर्स है, परिचारिकाएँ हैं, देन हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ है एंड रेलवे एम्प्लॉयज़, जिसमें मैं भी आता हूँ, आप सभी को पता ही है। तो सभी अपनी ड्यूटी जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस तरह से हमारी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं साथियों। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कोविड-19 से लड़ने के लिए घर पर ही रहना है। बहुत ही ज़रूरी काम अगर है तो ही हमें घर से बाहर निकलना है। कोरोना वायरस ने एंट्री की है। तो कोरोना वायरस ने जो एंट्री की है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम पे अटैक करने की वजह से हमारे लंग्स और जितने भी बॉडी पार्ट्स है वो डैमेज होते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है वर्कआउट। और आप मॉर्निंग में या फिर आपके समय के अनुसार इवनिंग में भी जब आपको समय मिलता है 1 घंटा ज़रूर वर्कआउट करें। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप देन साइकिलिंग कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए अभी क्वारंटाइन में तो बहुत ज़्यादा घूम नहीं सकते, तो आप घर के सामने ही या फिर आपके छत पर भी टहल सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के लिए आप जो है रूल्स तोड़ो, लेकिन सेफली आप कर सकते हो। तो उसका अल्टरनेटिव है आप अपनी छत पर टहल कर अपनी वर्कआउट कर सकते हो। देन उसके बाद
क्वारंटाइन के समय में मैं क्या कर रहा हूँ तो इस समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताबें हैं, उनको पढ़कर मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ, जिसमें कि ये बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस है। ये है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, और इसको पढ़ने के मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्वारंटाइन में ही मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ। तो क्वारंटाइन का समय भी बहुत अच्छे से मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये बाबा साहब की दूसरी किताब अस्पृश्य पूर्व कौन थे, इसके बाद में ये एक किताब है हिंदुत्व का दर्शन, जिसमें बाबा साहब ने उनकी अपनी राय लिखी हुई है, क्या होता था क्या होता नहीं था और क्या किस तरह की सिचुएशंस थी, ये सब लिखा हुआ है। और ये एक महत्वपूर्ण किताब जो बाबा साहब ने लिखी थी, जिसका उस किताब में किताब का नाम है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना चाहिए था या नहीं, और भारत का विभाजन जब हो रहा था उस समय क्या सिचुएशन थी, हमारी आर्मी की क्या सिचुएशंस थी, मिलिट्रीज़ की क्या सिचुएशंस थी, नौदल की क्या सिचुएशंस थी, और यही नहीं पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा था हमारे पास में। अगर पाकिस्तान अलग हो जाता है तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती थी, और बाबा साहब के भी खुद के इसके ऊपर क्या विचार थे, ये सब चीज़ें ये भारत पाकिस्तान का विभाजन इस किताब में बाबा साहब ने लिखा है। बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। इसमें हिंदू भाइयों की क्या दृष्टिकोण था, मुस्लिम भाइयों का क्या दृष्टिकोण था, ये सब बातें इसमें लिखी है, पढ़ने लायक है। आप भी पढ़िए और आपका क्वारंटाइन समय जो है वो बहुत अच्छे से बीतेगा और इस चीज़ की जानकारी होगी तो आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि भारत को किस तरह से बहुत बेहतरी बनाने के लिए बाबा साहब ने जो अपने अनमोल शब्द रखे हैं वो किस तरह से थे। और लास्ट एंड लीस्ट महात्मा फुले जी की किताब है, यह है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से शेतकरी जो वर्ग है हमारा, उनके साथ में होने वाली बातें और किस तरह से उनका मतलब शोषण किए हो रहा था उस समय ज़माने में, और बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी हुई है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि ये सब चीज़ें और ये सभी किताबें आप पढ़ेंगे और निश्चित ही पढ़कर कुछ स्थिति का आकलन करते हुए आपका क्वारंटाइन समय बिताएंगे। ऐसे में आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। एक छोटी सी अपील भी करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने जो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि बार बार आपको कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको क्यों पढ़ें। इसको पढ़ने की आपको इसीलिए ज़रूरत है साथियों कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा समय सिर्फ और सिर्फ आंदोलन में लगाया है, यहाँ की स्थिति जानने में लगाया है, किताबें पढ़ने में लगाया हुआ है। भारत को अच्छे से अच्छी स्थिति में कैसे लाया जाए, लोगों की स्थिति कैसे सुधरे, इस विषय पर बाबा साहब ने सखोल मार्गदर्शन उनके इन किताबों में किया हुआ है। वहाँ उस टाइम पे जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ किस तरह की थी वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने आंदोलन में जितना काम किया है सभी के उत्थान के लिए, बाबा साहब ने जो काम किया है वो काम करते वक्त बाबा साहब ने अपना बहुत बड़ा जो समय है वो इन्हें लिखने में इनका समय ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जब इतने अथक प्रयासों से उनकी रातों की नींद पूरी ना करते हुए इन किताबों को लिखने में अगर उन्होंने इस समय को बिताया है तो हमें इस किताबों को पढ़ने की कितनी तीव्र ज़रूरत है, कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने इसमें लिखी हुई है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें मैं, आप और हम सबको ये पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। बाबा साहब ने किसी और के लिए नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए इसको लिखा है। तो मैं आप लोगों से
इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी अपील को यहीं रोकते हुए अभी मैं ऑफिस का समय हो रहा है साथियों, तो मैं आपसे अभी ऑफिस में मिलता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से पूरा डे का शूट मैंने व्लॉग के लिए किया है। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे तरह से बताने की कोशिश की है कि पूरे डे टू डे लाइफ में किस तरह से हमें क्वारंटाइन में रहकर नियमों का पालन करते हुए किस तरह से हमें इस लाइफ को जीना है, उसका सही उपयोग किस तरह से करना है, यही मैंने आपको बताने का इस व्लॉग में कोशिश किया है। होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय फ्रॉम तुषार।